हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस दोनों एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आज मैं अकाउंट्स का टॉपिक लेके आ रहा हूं और ये अकाउंट्स के 100 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीकॉम और एमकॉम दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग नहीं है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में बीकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, बीएचयू, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी जहां जहां बीकॉम का एंट्रेंस देने जाएंगे वहां वहां ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे इसमें से हैं जो यूनिवर्सिटीज में आ भी चुके हैं और यही पैटर्न होगा आपका। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एक 100 क्वेश्चंस अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, मनी फाइनेंशियल का, जिससे आपका काम इजी होने वाला है। आइए आपके सामने देखिए क्या है एमसीक्यूज मैं किसका लेके आ रहा हूं, अकाउंट्स का लेके आ रहा हूं। और मैं एज पर सिलेबस यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी सारे सिलेबस को ध्यान में रख के इन चीजों कर रहा हूं। आइए अब बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन, डबल एंट्री सिस्टम को इटली में इंट्रोड्यूस किया गया था। इटली में 1494 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, सिटी वेनिस, और इसके फाउंडर थे लुकास पासोली, जो अगले क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे भी। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, आपको बताया लुकास पासोली। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सही है, क्लासिफाइंग भी सही है, समराइजिंग, यानी ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। यानी अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाइंग भी और साइंस सब अकाउंटिंग के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल अकाउंट्स। तो कैश रियल अकाउंट है, सैलरी रियल अकाउंट्स नहीं है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनमें कौन सा ऐसा एरर्स है जिसके होने पर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट्स अफेक्ट होगा, राइटिंग एन अमाउंट्स इन द रॉन्ग अकाउंट्स बट ऑन द करेक्ट साइड, यानी कि पोस्टिंग सही साइड हुआ बट दूसरे अकाउंट में ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस से इस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। क्वेश्चन 6, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। कंसाइनमेंट क्या होता है बता दूं मैं, बहुत से बच्चे सीबीएसई आईएससी में इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं। जब बिजनेसमैन अपना गुड्स दूसरे शहरों में बेचने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है और जब वो गुड्स अपने एजेंट को भेजता है दूसरे शहरों में बेचने के लिए, इस प्रोसेस को हम कंसाइनमेंट कहते हैं। यानी कंसाइनमेंट मींस डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट। और जो गुड्स यहां पूछा भी, बताइए जो गुड्स भेजा जाता है उसकी एंट्री क्या होती है, वहां कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। सेल्स बुक्स, अब यहां हम लोग आगे, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है कि सेल्स बुक्स में क्रेडिट गुड्स ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होता है, जो हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो खोजे कहां है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस में, क्रेडिट गुड्स ऑन गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। खोजिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस आर एन आइटम ऑफ, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करेंट एसेट्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट्स है जो ट्रेडर बनाता है, कब बनाता है, जब कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस मिसमैच करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी सोन। ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक ही बार दिखाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग नहीं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं, ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज। फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग ही है, हाँ लैंड फिक्स एसेट्स है बट लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बिल्डिंग की वैल्यू। डेप्रिसिएशन मींस
रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो उसको अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और फिक्स एसेट्स में दो चीजें हैं, बिल्डिंग और लैंड, बट लैंड की वैल्यू कभी घटती नहीं बढ़ती है। कॉल्स इन एडवांस आपका किसका एग्जाम्पल है? कॉल्स इन एडवांस आपकी बात कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है, क्योंकि इससे हमें अगले साल एडजस्ट करना पड़ता है बुक्स में। हमने पैसा एडवांस दे लिया, अब उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। 15 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, देखिए ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश पोजीशन, रिसिप्ट पेमेंट्स वन साइड रिसिप्ट्स, नेक्स्ट साइड पेमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट होता है, राइट हैंड साइड पेमेंट होता है। यह अकाउंट्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। यह अकाउंट्स स्टार्टिंग इसका कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होता है और इससे क्लोजिंग कैश और बैंक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये ड्यूरिंग द ईयर में जितना कैश आया है आइदर रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम, और रिसिप्ट्स में जितना कैश गया हो पेमेंट साइड में, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इन द बुक्स ऑफ अ कंसाइनर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल एक्सचेंज बाय कंसाइनी विल बी क्रेडिटेड टू, जो हम बिल्स रिसीव करते हैं कंसाइनी से, बी आर डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट्स होगा। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन यहां हो जाएगा ये। फिर इफ द ओनर्स इक्विटी इज 1 लाख एंड टोटल एसेट्स 5 लाख इन्फॉर्म व्हाट विल बी द टोटल लायबिलिटीज। आप पढ़े ना क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये होता है आपका। कैपिटल कितना है देखिए 1 लाख, इक्विटी वो कैपिटल 1 लाख है, ठीक है ना। ये लाइबिलिटीज आपका दिया है कि ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल 1 लाख एंड द टोटल एसेट्स, ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता, और ये पता है आपको कितना पता है 5 लाख। अब लाइबिलिटीज पूछा है आपका, तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 5 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 4 लाख, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आंसर 4 लाख कहां है देखिए, ये आंसर है, ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आता हूं। कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम सस्पेंस को मेंटेन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक में हम लोग चेक जमा करने जाते हैं तो हम एक स्लिप भरते हैं और स्लिप पे इन स्लिप कहलाता है, जिसके बेसिस पे हम चेक क्या करते हैं, जमा करते हैं, पे इन स्लिप कहते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताता है। 21 on the admission of new partners following accounts is debited if the value of an asset decrease, revaluation debit to assets होता है, तो revaluation accounts क्या होगा, इसके लिए डेबिट हो जाएगा। जब एसेट्स बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन, जब एसेट्स घटेगा रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, जब बढ़ेगा तो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है, इंटरेस्ट नॉमिनल है, सैलरी नॉमिनल है, बट कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या करेक्ट है, वही है यहां पे सेम, क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब इसी के बेस पर ठीक कर लीजिए, पहला कैपिटल ये नहीं होगा, दूसरा लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ये भी नहीं होगा आपका, तीसरा लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ये भी नहीं होगा, चौथा ये कैपिटल यहां रहेगा, ये असेट्स यहां और माइनस लाइबिलिटीज यहां, यानी ये आपका 4th डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 25 में आते हैं। क्या है देखिए, ₹5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी डेबिट टू कैश होगा, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा आपका। द लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री नहीं है, ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन 27, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। Convertible debentures are those debentures which can convert into cash debenture, both equity shares और preference shares किसी में convert हो सकता है, ठीक है। आगे
क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his shares of goodwill in cash, the amount of goodwill will be distributed amongst the old partner. जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल कैश लेके आता है तो उसे पुराने पार्टनर्स किस रेशियो बांट लेते हैं? सेग्रीफाइसिंग रेशियो बांटते हैं, यानी कि सी हो जाएगा. The balance sheet gives information regarding results of operation of particular period, नहीं, results of operation as on particular date, हाँ, financial position as on a particular date. बैलेंस शीट हमें एक पर्टिकुलर डेट के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है. क्वेश्चन 31 में आते हैं. Which one of the following is an example of adjustment entry? Entry of purchase of goods, नहीं, entry of depreciation rights. यही एट द डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर. व्हेन विल इज इंडोर्स्ड, क्रेडिट इज गिवन टू, तो इंडोर्सी टू बी आर, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आते हैं. क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म. ये आपका ये गलत टाइपिंग हो गई है, तो इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा. यहां कंजर्वेटिज्म हो जाएगा. ये कंजर्वेटिज्म हो जाएगा. ठीक है, आगे. ओके, 34 पे आइए. एक बार उसको फिर से बताता हूं उसको क्या आंसर होगा आपका. ये आंसर होगा और ये मिसप्रिंट है, तो इसको कंजर्वेटिज्म पढ़िएगा आप. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आइए. What will be the due date of a bill drawn on 7th अगस्त? 7th अगस्त को बिल ड्रॉ हुआ और एक्सेप्टेंस 9 को मिला, तो 9 से काउंट करेगा. और बिल कितने महीने का है? 1 मंथ का, तो 1 महीने 3 दिन ऐड होगा, तो ये सितंबर 12 हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? गुडविल है, पेटेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, टेंजिबल है. 36 पे आते हैं. Purchase of office furniture for 2700 has been debited to general expenses. It is the किस तरह का एरर्स है आपका? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है. क्वेश्चन 37 पे आते हैं. द परचेज बुक्स कंटेन, परचेज में क्रेडिट परचेज गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं. ऑल परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ, ये रिकॉर्ड्स होगा. 38 में आता हूं. 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर्स ऑफ ओमिजन? ओमिजन में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल जाते हैं. सेल ऑफ 5000 रिटेन इन द परचेज जर्नल, नहीं, ये तो दूसरे एरर से. वेजेस पेड टू मोन हैव बीन डे भी रिकॉर्ड हो चुका है. क्रेडिट सेल्स हैव, ये नन ऑफ दिस. ये जो एरर्स ऑफ ओमिजन होता है मतलब ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड ही करना भूल जाते हैं. ठीक है ना. 30 में आते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन अ मशीन कॉस्टिंग 90,000, 10% अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में क्या होगा इसकी वैल्यू? तो फर्स्ट ईयर में निकालिए. फर्स्ट ईयर में 90,000 का 10% कितना आएगा? 9,000. सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 90,000 में 9,000 लेस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका 10% निकालेंगे, यानी कि 81,000 का 10%, ये 8100 हो गया. फिर थर्ड ईयर में हम निकालेंगे 81,000 माइनस 8100 इंटू 10/100, ये आ जाएगा 72,900. इसका 10%, 7290 तीसरे साल का डेप्रिसिएशन होगा. ये देखिए है, यानी डी आंसर होगा आपका. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए. कैपिटल एज कैपिटल ऑन जनवरी, ए की कैपिटल 50,000 है. ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है. आइए कैपिटल कितनी हो जाएगी उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर? तो 50,000 उसकी कैपिटल है. इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट कितना है? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा 5,000. ठीक है ना. फिर प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो जाएगा, इससे ओनर की कैपिटल बढ़ेगी. प्रॉफिट 10,000 ऐड हो गया, ये हो गया 65,000. ठीक है ना. इसमें से क्या लेस हो जाएगा? ड्राइंग, ये दो आपका कितना ड्राइंग है? देखिए ड्राइंग है आपका 20,000 लेस हो जाएगा. और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस हो जाएगा. ये कितना है?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 2000, ये तो 22,000 लेस हो जाएगा, 22,000 लेस करिए तो 43,000, ऑप्शन है बी हमारा ऑप्शन है। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 41, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, रियल अकाउंट्स का रूल है ये, किस अकाउंट्स का, रियल अकाउंट्स का। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिलेट टू, सही है, रियल अकाउंट्स का रूल है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर, रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। फिर 43 ओपनिंग स्टॉक 18,000, परचेज 21, डाटा जितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानते कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में 18,000 है, परचेज मेरे क्वेश्चन में 1,20,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है। जोड़िए ये 12 और 18, 30 और 1,20, 1,50 माइनस 25,000, यानी हमारा 1,25 आएगा, ये 1,25 ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। 44 इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, 0%। फिर क्वेश्चन नंबर 45, कैपिटल इज सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, के यहां कहता है कि बिजनेस इज डिफरेंट एंड बिजनेस मैन इज डिफरेंट, इस कॉन्सेप्ट से अलग होता है। 46 पे आता हूं, कह रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल ओरिजिनल रिकॉर्ड, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स किया जाता है जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस 80,000, इट्स सोन, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको कहां सोन किया जाएगा, देखिए इसको एक ही बार दिखाएंगे हम लोग असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो आइए असेट्स देखिए, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये देखिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, विच वन आर करेंट एसेट्स, कौन करेंट एसेट्स है, लाइव स्टॉक नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, ये स्टॉक करेंट एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 49, द एक्सपेंसेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड, the excess of debit in trading account is called gross loss, हो जाएगा gross loss। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से ट्रेडिंग होगा तो ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है ट्रेडिंग का डेबिट कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट्स। आइए 50 नंबर क्या पढ़िए, एन एसेट्स इस परचेज 30,000 विच एन एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, इट इज स्क्रैप वैल्यू 30,000, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ले लेंगे माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ईयर्स, इसी फॉर्मूले पे लगा देंगे। तो कितना कॉस्ट है 30,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000 और कितने साल है 10 ईयर, यानी 27,000 अपॉन 10, यानी कि 2700 पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके 51 पे आइए, राम हैज द कैपिटल 60,000 ऑन December 31st 96, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज मेड अ प्रॉफिट 24,000, इफ हिज ड्राइंग हैड अमाउंट 18,000। इसका उल्टा पूछा है, हम लोग एक क्वेश्चन अभी ओपनिंग से क्लोजिंग गए हैं, अब हम लोग क्लोजिंग से उल्टा गए, उल्टा कर देंगे, जो चीज वहां ऐड किए थे प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लेस होगा, और जो ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग लेस किए तो ऐड हो जाएगा। आइए अब कितना कैपिटल है, कैपिटल उसका दिया है 60,000 रुपए, उल्टा करेंगे हम यहाँ पे 60,000 कैपिटल है, ठीक है ना। ही मेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को लेस कर देंगे 24,000, ठीक है ना। ड्राइंग 18,000 है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आई अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 78 से आपका ये लेस होगा तो 36 18 54,000 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आई
कंपनसेटरी एरर्स अफेक्ट्स बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी सोन फुट नोट की तरह बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। When liabilities are 40,000, कैपिटल 30,000, what will be the amounts of assets? इसमें वही चीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स वाली कहानी है। कितना है लायबिलिटीज? देखिए लायबिलिटीज 40 दिया है, ठीक है ना, कैपिटल 30 दिया है, बस जोड़ दीजिए, असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000। बहुत आसान है, इस पे बेस बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज लिमिटेड 1 ईयर, वह खर्चा जिसका एक ही साल मिलता है तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। 56 में आता हूं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 100, गुड्स आर एनवाइस एट प्रॉफिट 20% एनवाइस प्राइस, द एनवाइस प्राइस 125 होगा आपका, ठीक है। एनवाइस का 20% कहां है? तो एनवाइस कितना होगा कि उसकी बात करेंगे, तो ये 125 आपका बी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर आगे, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये Rajiv and Sanjay share profit of business in the ratio of 3:2. They admit Rahul 1/3 shares of profit. The new ratio क्या होगा? तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक बार थोड़ा सा इस पे हम आपके साथ काम करते हैं जिससे क्लियर हो पाए। इसमें हम मान लेंगे टोटल शेयर 1, टोटल शेयर 1 मान लिया। न्यू पार्टनर शेयर, जो न्यू पार्टनर आया वो कितने हिस्से के लिए आया है? 1/3। यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, मान लो 1 है, न्यू पार्टनर 1/3 लेगा, तो रेस्ट कितना बचा? रेस्ट प्रॉफिट कितना बचा या रेस्ट शेयर कितना बचा? 1 - 1/3, 2/3। और ये 2/3 में कौन कौन है? 2/3 में राजू और संजय है। कौन कौन है? राजू प्लस संजय। अब इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू शेयर ऑफ राजीव, आइए 2/3 में कितना लेंगे? पुराना रेशियो कितना है इनका? 3:2, यानी 3/5, यानी कि 6/15। फिर न्यू शेयर ऑफ राजीव व संजय 2/3 टोटल शेयर है, उसमें इनका हिस्सा कितना होगा? इसकी बात करिए। उसमें इनका हिस्सा है आपका 2/5, ये 4/15। अब न्यू रेशियो अरेंज कर लीजिए आप। न्यू रेशियो के कैसे अरेंज करेंगे आप? राजीव, संजय और राहुल, ये है ना। राजीव का है 6/15, संजय का है 4/15 और 1/3 है नए पार्टनर का। एलसीएम 15 ले लीजिए आप, 6, 4, 5, यानी न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 6, 4, 5। देखिए कौन सा आंसर है? डी आंसर। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रॉफिट ऑन बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर इतना इतना दिया हुआ है। गुडविल वैल्यूड 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर्स। आइए सिंपल है, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? सारे प्रॉफिट्स को जोड़ देंगे, 8,000 प्लस 7,000 प्लस 7,500 प्लस 9,000 प्लस 10,500 अपॉन 5। जोड़िए, कुल कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, 7, 22, 9, 31, 41, 42,000। 42,000 अपॉन 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये 8,400 आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितना पूछा है? देखिए गुडविल कहा है कि 5 ईयर प्रॉफिट का एवरेज होगा और कितने टाइम? 3 टाइम्स होगा, तो 8,400 इंटू 3 यानी 25,200 गुडविल की वैल्यू। ये आंसर 1 है हमारा, ठीक है। आइए फिर सस्पेंस अकाउंट इज अपियरिंग, ट्रायल बैलेंस
कहाँ सस्पेंस अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक लायबिलिटीज की तरह होता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट ऑफ 2000 स्पेंड ऑन इट रिपेयर शुड बी डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट 2000 स्पेंड ऑन इट रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू। सही है, अगर हम पुराने फर्नीचर को खरीदते ना, पुराने फर्नीचर को सॉरी अगर हम अपने एग्जिस्टिंग फर्नीचर पर रिपेयर पे खर्च करते, रिपेयर टू कैश ओवर। कहा क्या है, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट्स ऑफ 2000 स्पेंड ऑन इट रिपेयर्स। पुराना एसेट जब तक वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पे होने वाले एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्या क्या पढ़िए, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट ऑफ 2000 स्पेंट ऑन इट रिपेयर्स। पुराने फर्नीचर जो खरीदे हैं और उस पे 2000 रिपेयर टू कैश नहीं, फर्नीचर टू कैश हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर टू कैश जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कौन सा इसमें से है, बैंक लोन, कैश, रेंट, ये कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। बिल्स पेबल इज इंक्लूडेड इन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना। आई 65 में आते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स इंक्लूड्स डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये मिसलेनियस एसेट्स में आता है, यहां नहीं होगा ये। 66 नॉमिनल अकाउंट्स अमंग द फॉलोइंग इज, नॉमिनल अकाउंट्स कौन सा है, रेंट है, ये गुडविल रियल, बिल्डिंग रियल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 68, स्टॉक इज वैल्यूड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये हो जाएगा। फिर एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि एवरी डेबिट के लिए क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट के लिए डेबिट चाहिए। 70 में आता हूं, सीक्रेट रिजर्व में बी रिजल्ट्स ऑफ, सीक्रेट रिजर्व किसका रिजल्ट्स है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर वैल्यूएशन लायबिलिटीज प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। फिर द इफेक्ट्स ऑफ डेबिट इज टू इंक्रीज एसेट्स, अगर डेबिट बढ़ता है तो मतलब एसेट्स बढ़ता है। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, 72 में आते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर क्लासिफाइड एज, आउटस्टैंडिंग वेजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह काम करता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम उसी साल का वेजेस है, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल का वेजेस है, वो ड्यू है बट पेड नहीं है, उससे हमें 1 साल तक का ही बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। 73 कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल जर्नल, स्पेशल जर्नल, बोथ जर्नल लेजर। कैश बुक बनाते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होता है, और कैश बुक बन जाने के बाद कैश अकाउंट नहीं बनता है तो लेजर अकाउंट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 74, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, ओमिशन, कमीशन, ये भी होगा, प्रिंसिपल ऑल। ठीक है ना। ये 76 परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज तो कहां रिकॉर्ड्स करते हैं, परचेज बुक्स में। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद रिजल्ट्स, ओवर वैल्यूएशन से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस 10,000, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 10% विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज क्या करते हैं, तो 10,000 का हमारा गुड्स है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। आई 1,000, कितना बचा, 9,000, और जब पेमेंट होगा तो कितना परसेंट डिस्काउंट और जाएगा, 10%। तो ये पेमेंट के समय है, रिकॉर्ड तो 9,000 पे ही होगा, यानी ये बी आंसर होगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स वुड रिजल्ट्स इन, क्रेडिटर्स को पेमेंट्स करेंगे तो लायबिलिटीज भी घटेगा, एसेट्स भी घटेगा। इंक्रीज इन टोटल एसेट्स नहीं, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। आई नो चेंज इन टोटल एसेट में चेंज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, द करेंट अकाउंट्स
द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट कोई बैलेंस होता है। रियलाइजेशन अकाउंट हमें प्रॉफिट लॉस बताता है, ठीक है ना, और यह प्रॉफिट लॉस हमारे पार्ट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट्स की तरह काम करता है ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन 82, इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, सही है, कैन बी पार्टनर, नो, कैन बी एडमिटेड द बेनिफिट्स ऑफ, राइट, उसे लाभ के लिए पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर होता है। बोनस शेयर कैन बी इशू ऑफ, प्रॉफिट से भी कहीं से इशू हो सकते हैं, ऑल हो जाएगा, ठीक है। आइए नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मींस, नेट वर्थ क्या होता है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेट वर्थ मींस शेयर होल्डर फंड होता है, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बट यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये तो जीरो हो गया। फिक्स एसेट्स माइनस करंट एसेट्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कैपिटल लगता है, ठीक है। करंट रेशियो विल इंक्रीज बाई, करंट रेशियो होगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स, यही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन 86, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, बोथ दोनों तरह के रिकॉर्ड्स करता है, कैपिटल रेवेन्यू। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप एक ही बार मिलता है तो कैपिटल मानते हैं, ठीक है। 88 हमारा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, वेरी सिंपल। द टर्म डेप्लेशन इज यूज इन वेस्टिंग एसेट्स, वे एसेट्स जो घटता जाता है, जैसे कोल माइंस हो गया, कोई माइंस हो गया। 89 90 पे आता हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी हायर इन द इनिशियल ईयर, किस मेथड में डेप्रिसिएशन शुरू में ज्यादा होता है बाद में कम होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल, डॉग नेचर भी सब है, ऑल नेचर होता है गुडविल का। राइट शेयर्स मीन द शेयर्स विच आर issued to existing shareholder, first offered to existing, right, जो existing shareholder को दिए जाते हैं। The balance of share forfeiture account transfer to capital reserve, शेयर forfeiture के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। 93 हो गया। 94 में आते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये आंसर है आपका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी होता है। ओपनिंग स्टॉक, ये सब दोनों होगा आपका, दोनों से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है। 96 पे आते हैं, ओनोटिंग चार्ज आर डेबिटेड टू, ये आपका हो जाएगा ड्रॉयड, यानी कि ठीक है, ये हो जाएगा ड्रॉयड टू। आइए बैलेंस शीट इज अ डे स्टेटमेंट, पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड से बनाया जाता है, ये एक डेज, ये एक पर्टिकुलर डेट की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, बट एक पीरियड्स का होता है ये, ठीक है। डे स्टेटमेंट मतलब पर डे होता है। क्वेश्चन नंबर 98, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, नॉमिनल का रूल है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ऑल हो जाएगा, सारे एरर्स ट्रायल बैलेंस से मिल जाते हैं। एंड लास्ट 100 इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज क्या है, टू राइट एवरी ट्रांजेक्शन इन ट्वाइस, नहीं, टू मेक 2 एंट्रीज ऑफ नो, टू मेक डेबिट एंट्री फॉर एवरी क्रेडिट एंड एवरी डेबिट एंट्री में, यानी डेबिट को क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट डेबिट चाहिए, ये थॉट हो जाएगा। ये हम लोग का, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये वहीं से उठाए गए हैं सारे क्वेश्चंस। मैंने आज आपको अकाउंट्स के 100 क्वेश्चन बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कहीं आंसर्स में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। फिर आपके साथ एक नए वीडियो में आऊंगा जहां बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस ऑपरेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेके आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप थ्रू भेजिए, जिससे वो अपने इंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर पाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बिजनेस स्टडीज का। तब तक के लिए थैंक्स।